हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये हम लोग जा रहे हैं, गरीब नवाज की छठी का लंगर था यहाँ पे दरगाह शरीफ में। तो हम सब लोग वहीं जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ की ज़्यादा क्लिप तो नहीं ली थी, मैंने कुछ इतनी ही क्लिप ली थी। और फिर अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे लेडीज़ें रहती हैं और सिर्फ मैंने इतनी ही क्लिप ली थी, इससे ज़्यादा वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई। और खाना खा के हम लोग घर आ गए, तो थोड़ा देर मैं नानी के यहाँ रुकी और उसके बाद फिर मैं अपने घर आई। तो ये मैंने सिर्फ अपने लिए ही चाय बनाई थी और उसके बाद यहाँ पे बर्तन वगैरह रखे हुए थे, तो मैं किचन में आकर बर्तन सेट करने लगी हूँ। और ना उस दिन मैं थोड़ा सा सो गई थी क्योंकि मुझे नींद सी आ रही थी, लेकिन मुझे सोने का दिल नहीं हो रहा था। लेकिन जब इस समय ऐसा होता है ना कि अगर ब्लैंकेट के अंदर ठंडियों में जाओ तो किसी भी टाइम आपको नींद सताने लगेगी। तो मेरी नींद थोड़ा सा लग गई थी। उसके बाद जब मैं उठी ना तो मुझे बहुत माइंड फ्रेश फ्रेश सा लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा एक क्लिप यहाँ पे ली। सारे बर्तन मेरे सेट हो रहे हैं धीरे धीरे। और बहुत टाइम के बाद मैं उठ के आई थी ना, तो मुझे थोड़ा सा उलझन सी लग रही थी कि यार आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि बर्तन ऐसे बाहर पड़े रहे। काफ़ी देर से खाला धुल कर रख दी थी और उनका पानी वगैरह भी सूख गया था। तो मैंने सोचा अभी इसको पहले सेट करूँगी, उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी। तो फिर उसके बाद जब मेरे बर्तन सेट हो गए, फिर यहाँ पे मैं आटा वगैरह लगाने लगी। आटा जैसे लगा के रख दूँगी, क्योंकि डैडी का आने का टाइम हो जाता है ना, तो लगता है कि जल्दी जल्दी कर लो, उसके बाद कुछ और काम करो। तो इसके बाद ही मैं किचन में दूसरे काम करती हूँ, क्योंकि ये होता है कि मेरे लंच के टाइम में जो काम होते हैं उस टाइम में ही डैडी आ जाते हैं इस टाइम पे। तो जल्दी से कर लेती हूँ क्योंकि अगर मैं कुछ और कर रही हूँ तो अम्मी रोटी वगैरह बना लेती हैं। और उसके बाद में लंच टाइम के जो बर्तन होते हैं फिर मैं थोड़ा देर के बाद धुलती हूँ। तो इस टाइम पे तो ऐसे होता है ना, दिन बहुत छोटा होता है और पता नहीं चलता कितनी टाइम क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो सुबह का टाइम भी ऐसे चला जाता है और इस टाइम भी बहुत जल्दी से चला जाता है, क्योंकि सुबह भी जल्दी जल्दी रहती है डैडी की ऑफ़िस जाने की। और इस टाइम जल्दी होती है क्योंकि डैडी की ऑफ़िस से आने का टाइम होता है। तो डैडी का तो ये रहता है कि हर एक चीज़ की टाइमिंग होती है, टाइम के ना हम इस तरफ जा सकते और ना ही हम उस तरफ जा सकते, मतलब एक फ़िक्स टाइम होता है। तो उसी टाइम में हमें सब कुछ करना होता है। तो जिनके घर में जॉब वाले होते हैं ना, तो उनके घर में कुछ ऐसे ही माहौल होता होगा। और अम्मी बहुत ज़्यादा सुबह टाइम बहुत ज़्यादा अम्मी करती हैं काम, सबसे ज़्यादा डैडी के काम होते हैं सुबह। और मैं अम्मी की इसलिए रूटीन शेयर नहीं कर पाती क्योंकि मेरी अम्मी ना बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं सुबह का, और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और अम्मी बहुत सुबह से उठ जाती हैं, तो वो सब चीज़ें मैं नहीं बना पाती क्लिप, क्योंकि मैं तो लेट उठती हूँ। और यहाँ पे शाम को हम लोगों ने कचौड़ी मंगाई थी, तो हम सब ने कचौड़ी खाई। और हमारे घर में भी फातिया हुई थी, तो ये अम्मी ने खीर बनाई हुई थी, तो ये खीर बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनी थी, हम सब ने खाई। और फिर हम लोगों को कुछ बनानी थी सब्ज़ी इस तरीके से कि आज हम लोगों को ना फ़िश की सालन बनानी थी। और मसाला वगैरह सब अम्मी ने रेडी कर लिया था, और ये था कि फ़िश मंगवाने के लिए जैसे भेजी तो फ़िश नहीं मिली, तो फिर अम्मी ने उसी मसाले के साथ फिर बैगन और आलू की सब्ज़ी बनाई, और इतनी टेस्टी बनी थी, सच में मैं बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था कि फ़िश की सालन एक तरफ है और ये आलू बैगन एक तरफ है। और ये आए हुए थे मखाने, और ये पोस्ता दाना था, तो ये डैडी के लिए अम्मी फ्राई करके पीस देती हैं, तो डैडी इसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से ये कुछ हमारे घर में चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं करते, तो ये चीज़ें ना सारी रखी हुई थी और इनमें काफ़ी डस्ट मुझे लग रही थी, ऐसी वाली थी जैसे तेल वाली जो चिपक जाती है ना, निकलती नहीं है ईज़िली, वो चीज़ें मुझे लग रही थी। तो फिर मैंने उसे थोड़ा सा सर्फ एक्सेल में पानी में गर्म करके डिप करके रख दी थी, और जैसे थोड़ा पानी में उबाल आया गर्म पानी में, उसके बाद ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया था। तो यहाँ पे बच्चे आग लगा कर बैठे हुए थे और ठंड बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और देखिए पीछे पे जो लोग जा रहे हैं ऐसे लग रहा था उनको देख के कि उनको कोई ठंड ही नहीं लग रही है। तो उनकी लाइफ एक अलग लाइफ होती है, और यहाँ पे बच्चे सारे एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बोल रही थी तुम लोग दूर दूर क्यों खड़े हो भाई, जब तुम लोग आग लगाओ इतनी मेहनत करते हो तो फिर हाथ वगैरह सेको उसमें अच्छे से, बैठो तो अच्छा भी लगे। तो यहाँ पे बच्चे मेरी बात मान लिए, पहले खड़े होके वो लोग एंजॉय कर रहे थे बात करके यहाँ वहाँ की। तो अच्छा लगता है, ये दिन अच्छे लगते हैं। लोग पता नहीं ये बच्चे अपने घरों से लकड़ी ला ला के आग जलाए हुए थे, तो सारे बैठे हुए हैं, प्यारे प्यारे से बच्चे हैं।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और मौसम कुछ इस तरीके से 10 बजे का था और बहुत ज़्यादा धुंध वाला मौसम इस टाइम पे हो रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे हाथ में पानी डालो ना तो ऐसे लगता है कि बर्फ़ जमी हुई है पानी में, ऐसे वाला मौसम है। तो खाला यहाँ पे कुछ ऊपर-ऊपर की कपड़े की सिर्फ़ क्लीनिंग कर रही हैं, मतलब पोछा कर रही हैं। और पानी से अम्मी ने मना कर दिया था धुलाई वगैरह करने के लिए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है और हर इंसान को लगती है ठंडी भाई, चाहे कोई भी हो, हम करें काम या कोई हमारे घर में हेल्प करने वाले हों, काम काम होता है और बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो काम तो होगा, लेकिन ये है थोड़ा सहूलियत के साथ होता है। तो फ्रेंड्स, खाला आ चुकी हैं रूम में। अब यहाँ की सफाई होगी, यहाँ की सारी क्लीनिंग होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने फ्रेंड्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट तो सब किया करें कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, या जो कमी होती है वो भी बताया करें, क्योंकि हम इतने बड़े ब्लॉगर नहीं हैं, इतना कुछ हमें आइडिया भी नहीं होता है। ये हमारी सिर्फ शुरुआत है और हमें ये लगता है कि कुछ करना है बस। तो झाड़ू तो हर हमारे घर में चारों तरफ हो जाती है, पोछा रह जाते हैं। तो अम्मी फिर आ गई यहाँ पे, फिर अम्मी भी अपना ऊपर से डस्टिंग वगैरह क्लीन करती हैं, सारी चीज़ें उठा उठा के एक एक चीज़ें अम्मी क्लीन करती हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से अम्मी ने एक कपड़ा बनाया हुआ है और उससे सारी डस्ट कपड़े से हटाती हैं। तो अम्मी का और खाला का दोनों का साथ में काम चलता है और अम्मी यहाँ पे डस्ट वगैरह क्लीन करती हैं और खाला अपना झाड़ू करती रहती हैं। तो दोनों की आपस में बातें भी बहुत होती हैं और जब एक से दो हो जाओ ना तो इनको पता नहीं चलता काम का। ये जो काम अम्मी कर रही हैं, अम्मी सारे कमरों में इसी तरीके से क्लीनिंग करती हैं, मतलब कि ऊपर से डेली डस्ट निकालती हैं, जितना अम्मी से हो सकता है अम्मी अपने हिसाब से करती हैं। और खाला यहाँ पे ऐसे झाड़ू करके सारा कचरा बाहर कर देती हैं। फिर यहाँ पे बन रही थी टमाटर और आलू की सब्ज़ी, तो इसमें कुछ स्प्रिंग ऑनियन थी तो मैंने वो भी डाल दी है और उसके बाद इसमें आलू डाल दिए हैं। तो ये वाली सब्ज़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है मेरी, क्योंकि ये दाल चावल में बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगती है। तो इसमें टमाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और मैंने थोड़ा जैसे आलू फ्राई हुए उसमें पिसे मसाले डाल दिए और उसके बाद फिर बाद में जब थोड़ा आलू पक जाएंगे ना उसके बाद ही हम टमाटर डालते हैं। तो टमाटर भी बहुत ज़्यादा होते हैं और खटास के साथ ही सब्ज़ी रहती है तो बहुत अच्छी लगती है। और ऐसी सब्ज़ी बनती होगी आप लोगों के यहाँ भी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाली सब्ज़ी किसको किसको पसंद है। और यहाँ पे ये खाला का बेटा है, तो यहाँ पे दोनों माँ बेटे खड़े हुए हैं और ऐसा होता है कि इसको कहीं जाना था शायद, और ये बहुत हेल्पिंग नेचर का इनका बेटा है, अच्छा बेटा है, यही बोलूँगी, इसकी भी तारीफ़ करूँगी मैं। जैसे खाला है, जैसे खाला हम लोगों को मानती हैं, जानती हैं और अपना घर समझ के हर एक चीज़ करती हैं, वैसे इसका भी रहता है। तो ये हमारे घर में ना बहुत बचपन से रहा है, मतलब इसका आना जाना हर एक चीज़। अम्मी को बहुत समझता है ये मेरे, तो ये मेरी अम्मी को ना अम्मी ही बोलता है और इंतज़ार करता है कि अम्मी क्या काम बोलें तो मैं वो काम करूँ। तो इसका नेचर ऐसा है। और यहाँ पे दूध बहुत ज़्यादा गिर गया था तो बहुत धुआं था घर में, बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हमने लाइट ऑफ कर दी थी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।